कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट करना है? 12.2 फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 12.2 ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 फैक्टराइजेशन में। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? 12.1। रेडी? यही है 12.2 बेटा। सबसे पहले 12.2 को जानने से पहले आप लोगों को दो फॉर्मूला जानना होगा। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मालूम है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक आप लोग को फॉर्मूला जानना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप लोग को मालूम होना चाहिए। एक तीसरा फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, जिसका जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को मालूम होंगे। तो ये एक्सरसाइज और इसके बाद वाला नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है सॉल्व होगा। इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम बता दें आप लोग, जैसे देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिख रहा है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर, और इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4 का। तो ये a का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया? b का स्क्वायर। क्या हो गया? b का स्क्वायर। बीच वाला जो टर्म है वो 2ab होगा। क्लियर है कि बीच वाला जो टर्म है वो 2a, मतलब जो होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वो क्या होगा? 2ab होगा। क्लियर है? क्या होगा? 2a। अब जो हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जो बीच वाला टर्म प्लस में होगा तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब बीच वाला टर्म माइनस में होगा तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? जैसे अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसको सबसे पहले लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि a प्लस बी का a का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस फॉर्मूला में क्या होता है? 2a की जगह पर क्या है? a के प्लेस पे क्या है? a है। a के प्लेस पे क्या है? a ही है। a और b के प्लेस पे हम ऐसा क्या पुट करें कि मल्टीप्लाई करने पे 8a आ जाए। ये 2a आ गया। अब हम b के प्लेस पे यहाँ पर इस प्लेस पे हम ऐसा क्या पुट करें कि ये हमारा सॉल्व करने पर 8a आ जाए। तो 2a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाएगा? 4। तो b के प्लेस पे हमने क्या पुट किया? 4। फिर उसके बाद फॉर्मूला में क्या होता है? b का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये हो गया a के प्लेस पे a हो गया, और b के प्लेस पे आपका क्या हो गया? 4 हो गया। तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, ये है बेटा p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। यही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि p का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a के प्लेस पे क्या है? p है, तो 2 इंटू p प्लस सॉरी इंटू 2a हो गया b। b के प्लेस पे ऐसा क्या पुट करें कि सॉल्व करने पे 10 आ जाए? 5। क्या पुट करेंगे? 5। b के प्लेस पे 5 प्लस b का स्क्वायर, तो b के प्लेस पे 5 पुट किए तो 5 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसको a, अब बीच वाला टर्म क्या है? माइनस में है। बीच वाला टर्म क्या है? तो क्या यूज होगा फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू a के प्लेस पे क्या है? m है। ये पूरा a के प्लेस पे है ना, क्या है? 5m। क्या है? 5m। तो 5m पुट किया a के प्लेस पे। अब b के प्लेस पे हम ऐसा क्या पुट करें? 2 5 जा 10m हो गया ना। हम ऐसा क्या प्लेस करें कि 30m आ जाए। क्या आ जाए? 30। क्या प्लेस करेंगे? 3। तो यहाँ पर 3 पुट किया प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a के प्लेस पे 5m और b के प्लेस पे 3, तो 5m प्लस 3 का क्या हो जाएगा? क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आइए, इसको हम लोग किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं? 7।
7 केवल 7 नहीं 7y का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा 7y का होल स्क्वायर प्लस 2a तो a के प्लेस पे क्या हो गया 7y तो 7y इंटू 2a b के प्लेस पे अब इसको सॉल्व करो तो 2 7 जा 14y हो गया 14 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए 7 2 जा 14 14 6 जा आ गया 84 अब 80 अभी 84y आया है लेकिन हमें लाना क्या है 84y z लाना है तो हम यहाँ पर क्या प्लॉट करें 6 के आगे z 6z प्लस 6z का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कोई दिक्कत है बीच वाला टर्म माइनस में है अरे सॉरी प्लस में है इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 7y प्लस 6z का समझ में आया नहीं आया नेक्स्ट आइए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 2x 2x मल्टीप्लाई किए तो 2 2 जा 4 हुआ हमें लाना क्या है 8 क्या लाना है 8 इससे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है इसको हम लोग इरेज कर देते हैं हमने आप लोगों को पहले भी आप लोगों को बताया है एक बात कि अगर पूरे में देखेंगे कि अगर पूरे में कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम पहले कॉमन लेंगे क्या लेंगे कॉमन लेंगे तो देखिए 4 से तीनों के तीनों टर्म डिवाइड हो जाएंगे 4 से 4 1 या 4 4 2 या 8 4 1 या 4 तो 4 से ये डिवाइड होगा तो 4 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा +1 इसमें कोई डाउट है समझ में आया तो 4 कॉमन ले लिए अब क्या बचा इसको ब्रेक करेंगे तो ये x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पर x है तो x हो गया अब b की जगह पर ऐसा क्या पूछ करे कि सॉल्व करने पर 2x ही आए बोलो 2x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2x ही है 1 क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो प्लस b के जगह पर 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो गया ये हो गया 4 इंटू x का और a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है तो a की जगह पर x b की जगह पर 1 और मिडिल वाला जो टर्म है उसके पर क्या है माइनस का साइन है तो x माइनस 1 का क्या हो जाएगा नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं चलिए अब 121 किसका स्क्वायर है बेटा 11 का और यहाँ b है तो 11b का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab तो 2 इंटू 11b 2a हो गया b के प्लेस पे हम ऐसा क्या पूछ करें कि मल्टीप्लाई करने पर 88bc आ जाए तो 11 2 या 22 हो गया 22 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 88 आए क्या मल्टीप्लाई करेंगे 22 4 जा लेकिन अभी 88b आया हमें लाना क्या है bc लाना है तो 4c क्या होगा 4c हर्षिता बोलती रहो जमाई कम लो 4c का होल स्क्वायर 4c का होल स्क्वायर a के प्लेस पे 11b और b के प्लेस पे 4c तो क्या हो जाएगा 11b माइनस 4c का आया समझ में नहीं आया नेक्स्ट है ये क्वेश्चन दिया l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं और इसको ब्रेक करेंगे और इसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा l का स्क्वायर प्लस 2lm समझ आया कैसे हुआ a के प्लेस पे l है तो l का स्क्वायर प्लस 2a के प्लेस पे l है तो l b के प्लेस पे m है तो m 2ab हो गया उसके बाद प्लस b का स्क्वायर तो b के प्लेस पे 1 हो गया इतना तो समझ में आ गया नहीं आया अरे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर a की जगह पर l दिया है b की जगह पर m दिया है इसका होल स्क्वायर दिया है तो क्या करेंगे a की जगह पर l है तो l का स्क्वायर प्लस 2lm प्लस b के प्लेस पे m है तो यही ना नहीं समझ में आया और उसके बाद क्या लिखा है माइनस 4lm तो माइनस 4lm कर दिया समझ में आया नहीं आया इसको ये कर देते हैं अब जरा देखिए ये भी 2lm है और ये है 4lm मतलब ये भी lm है वो भी तो सॉल्व हो जाएगा 2lm में से 4lm माइनस होगा कितना बचेगा माइनस 2lm बचेगा नहीं बचेगा ना अब ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर होगा नहीं होगा तो a के प्लेस पे क्या है l है b के प्लेस पे क्या है m है तो l माइनस m का होल स्क्वायर क्लियर है
कोई दिक्कत है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे बेटा, इसको लिख सकते हैं कि a के पावर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 एक a के प्लेस पे क्या हो गया यहाँ पर a स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या हो गया a स्क्वायर, तो 2 इंटू a का स्क्वायर इंटू b के प्लेस पे ऐसा क्या पुट करेंगे कि जो है 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाए, तो b के प्लेस पे ऐसा क्या पुट करेंगे b का स्क्वायर प्लस इंटू प्लस b के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, b के स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, a के प्लेस पे क्या है, ये a है पूरा और ये पूरा, तो हम लोग जानते हैं कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, समझ में आया नहीं आया? चलिए नेक्स्ट, अब हम एक जो फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका यूज होने वाला है जब केवल दो टर्म रहे और दोनों टर्म होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, दो टर्म रहे और दोनों टर्म होल स्क्वायर में क्या हो जाए कन्वर्ट हो जाए, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब तीन टर्म रहेंगे और तीन टर्म में से दो टर्म होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए तब हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। हाँ हेलो, हाँ हाँ टाइम कल से चेंज होगा, हाँ कल से 9 बजे रहेगा। हाँ 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 ठीक है, क्लियर है बेटा। 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q, a प्लस b और a माइनस b हो गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए अब देखिए पहले ये भी हमको होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ये भी हमें 63 किसी का होल स्क्वायर और 112 भी किसी का होल स्क्वायर नहीं होता है, इसका मतलब क्लियर है कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है कॉमन, तो हम कॉमन लेते हैं। देखिए इस 7 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 63 a स्क्वायर है और माइनस 112 b स्क्वायर है, तो 63 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 9 या 63 हो जाएगा और 7 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 7 1 या 7 6 बचा, 7 1 या 7 और 6 बचा नहीं 4 बचा, 7 6 या 42, 16 b स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, सबसे पहला काम कर दिया। अब देखो ये भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं होल स्क्वायर में नहीं दिख रहा है, दो टर्म है, तो पहले हम उसमें से कुछ कॉमन लेंगे। कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 7 इंटू 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b, क्लियर है, 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4, कोई डाउट? चलिए आगे आते हैं। अब देखिए ये किसका होल स्क्वायर है, 7x का होल स्क्वायर है ना, और 36 किसका होल स्क्वायर है, 6 का होल स्क्वायर है, तो इसमें कोई डाउट है, 7x प्लस 6 होगा और 7x माइनस 6 होगा। यहाँ पाइए इन दोनों में से पहले कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो 16 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से ये भी डिवाइड हो जाएगा दोनों डिवाइड, 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 कॉमन लिए, अच्छा 16 ही नहीं x स्क्वायर, यहाँ पर भी x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है, x क्यूब से भी डिवाइड हो जाएगा, x क्यूब से दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, कमांड है, हाँ तो हाँ 5 है, फिर से लिख देते हैं बड़ा सा, माइनस 144 x क्यूब, तो x के पावर 5 है बेटा, तो x के पावर 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x क्यूब, कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या केवल x स्क्वायर बचा, 16 से 16 गया और x क्यूब से x क्यूब कटा तो 2x बचा, x स्क्वायर बचा, ठीक है ना, क्या बचा x स्क्वायर, x के पावर 2 बचा, माइनस x 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16 9 या 144 होता है, क्या होता है ना 16 9 या 144, और यहाँ पर x क्यूब कॉमन ले लिए हैं तो कुछ भी बचा नहीं, मतलब केवल क्या बचा, केवल 9 बचा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16x क्यूब तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, नहीं होगा, ये हो जाएगा 16x क्यूब और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस 3 x
-3। कोई डाउट है? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए इसको भी, ये पूरा ए हो जाएगा, ये पूरा ए हो जाएगा और ये पूरा बी हो जाएगा। तो हम लोग ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे। ये सामने डायरेक्ट होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, पहले से होल स्क्वायर में कन्वर्टेड है। तो हम लोग ए सबसे पहले हम लोग क्या पुट करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बेटा ए के जगह पर क्या है, ए के प्लेस पे क्या है एल प्लस एम, प्लस बी के प्लेस पे क्या है एल माइनस एम। ठीक है ना, ये ए है और ये बी है, हम ऐसे लिखिए। कोई दिक्कत? ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी। अब क्या, अभी हमने ए प्लस बी पुट किया तो ए के प्लेस पे था एल प्लस एम, अब बी के प्लेस पे था एल माइनस एम, ए प्लस बी। अब हमारे फॉर्मूला में है ए माइनस बी, तो ए के प्लेस पे क्या है एल प्लस एम और माइनस एल माइनस एम। समझ आया सीधा? ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, बीच में इंटू है तो इंटू है। ठीक है ना, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एल प्लस एल माइनस एम, ब्रैकेट ओपन कर दिया। यहां भी ब्रैकेट ओपन करेंगे एल प्लस एम। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो सारा साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस एल प्लस एम। समझ आया? ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एल और माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस एम। गांव से आते रहो, सीधा बैठो। ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट हुआ, एल प्लस एल कितना हो जाएगा 2l, एल से एल कैंसिल हुआ, एम प्लस एम कितना हो जाएगा 2m, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4lm। क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है माइनस 16 है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3xy का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिखकर दिखा, सॉल्व करके दिखाएं। 3xy इंटू 3xy अगर हम करते हैं तो 3 3 या x इंटू एक्स और y इंटू वाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और 16 को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का, अब ये पूरा a हो गया और ये पूरा हो गया ना, नहीं हुआ? तो हम लोग क्या करेंगे 3xy प्लस 4 इंटू 3xy माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जहां जहां l a था वहां x पुट कर दिया है और जहां जहां b था वहां y। क्लियर है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। नहीं लिख सकते हैं? सॉल्व करेंगे तो वही आएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस जेड का होल स्क्वायर, माइनस जेड का। कोई डाउट? कोई दिक्कत है हर्षिता? नहीं। अब ये पूरा a हो गया और ये पूरा b हो गया, तो ये a हो गया ये b हो गया, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लिया करो बगल में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस। ठीक है, अब ये क्या होगा x माइनस वाई प्लस जेड a प्लस बी, ये a था और ये b था ना, तो ये प्लस b कर दिया और a माइनस b, तो x माइनस वाई माइनस जेड, ये पूरा a था और ये b था। अब a प्लस b a माइनस b। क्लियर है? ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग को समझने के लिए बस मैं लिखा हूं। क्लियर है? यहां मत लिख दीजिएगा। अब देखो बेटा, इसमें पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसा टर्म है जो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम बीच वाला टर्म देखेंगे। देखो यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ bc है। क्या है? bc है। तो जो b और c वाला जो टर्म है उसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं, मतलब ये अगर हम इसको करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो ये 2b का स्क्वायर, ये 7c का स्क्वायर और ये bc क्या आएगा bc। अगर b और c रहेगा तभी तो bc आएगा। नहीं समझ में आया? तो मतलब ये जो तीनों टर्म है इन तीनों को एक साथ करना है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल है, 5 का। अब इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर माइनस 14, सॉरी 2b का स्क्वायर प्लस, सॉरी बेटा पहले हम माइनस कॉमन लेते हैं, पहले क्या कॉमन लेते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4b का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस
यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ -28BC माइनस कॉमन ले रहा है तो यहाँ माइनस होगा, वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस है वहां, तो यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 49C का स्क्वायर। पहले तो कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत। अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं 4B का स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 इंटू 2B, ए की जगह पर 2B है तो 2 इंटू 2B। अब B के प्लेस पे हम ऐसा क्या पुट करें कि सॉल्व करने पर 28BC आ जाए, तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 4 7 जा 7C प्लस, अब B के प्लेस पे क्या पुट किए 7C, तो ये क्या हो जाएगा 7C का, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। आइए अब देखिए इसको तो एज इट इज रहने देते हैं 5A का होल स्क्वायर माइनस, और इसको ये A के प्लेस पे 2B, आप B के प्लेस पे 7B, आप बीच वाला टर्म निगेटिव, बीच वाला टर्म निगेटिव, मींस क्या हुआ A माइनस B का होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो हो जाएगा 2B माइनस 7C का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सीधा क्लियर हो गया। अब ये भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, ये भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ। अब हम यूज करेंगे कि ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा हमारा ए हो जाएगा और ये पूरा हमारा बी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज किया जाए। ये 5A प्लस ये पूरा टर्म 2B माइनस 7C, ये एक टर्म हो गया, अभी A प्लस बी की है, ठीक है ना। अब उसके बाद A माइनस बी, तो 5A माइनस 2B माइनस 7C हो गया। ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5A प्लस 2B माइनस 7C, एक टर्म आया, और दूसरा टर्म हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 5A ये माइनस 2B प्लस 7C, प्लस कैसे हुआ समझ में आया, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, ओपन किए माइनस 2B, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, तो क्या हो गया प्लस 7C, क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करना है, सिंपल है, a इंटू a डॉट x प्लस b डॉट x, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया dx बच गया, और यहाँ क्या बचा b बच गया, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें से कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेंगे 7, केवल 7 से a भी डिवाइड होगा, 7 से a भी डिवाइड होगा, माइनस का साइन नहीं है ना, एक बार देखो तो नहीं ना, बस है, तो यहाँ क्या बचेगा p स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 3q का स्क्वायर, बस यही आंसर हो जाएगा। ब्रेक करके दिखाए, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट इन तीनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, हम डायरेक्ट लेंगे फैक्टराइज करें 2 डॉट x प्लस 2 डॉट x डॉट y प्लस 2 डॉट x डॉट z, क्या है 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, और कुछ भी कॉमन दिख रहा है नहीं, मतलब 2x कॉमन है। अब बचा क्या है यहाँ x डॉट x, यहाँ क्या बचा y डॉट y, और यहाँ क्या बचा z डॉट, यही बचा है ना, 2x इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, इस तरह से करेंगे तो एक फायदा आप लोगों का है कि गलत नहीं होगा, और दूसरा फायदा ये है कि थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा, अगर किसी स्टेप में गलत भी हो गया तो एक स्टेप पर मार्क्स मिलेगा, क्लियर है। चलिए 4 टर्म है, और हमने बताया कि जब 4 टर्म रहते हैं तो दो का हम लोग पेयर बनाते हैं, तो दोनों का पेयर बनाते हैं, किसका इसका और इसका ही पेयर बना लेते हैं, तो m स्क्वायर दोनों में है कि नहीं है, तो यहाँ बचेगा a प्लस b, और n स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस, नहीं समझ में आया, इन दोनों में से m स्क्वायर कॉमन लिया और इन दोनों में से n स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर ये एक अलग टर्म हो गया और ये एक अलग टर्म हो गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में इस टर्म और इस टर्म के बीच में प्लस का साइन है। अगर कोई दो नंबर दिया है, जैसे ये m और
ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका मतलब वो क्या है, एक ही टर्म है। क्या है, एक ही टर्म है। प्लस माइनस टर्म को सेपरेट कर देता है, वो प्लस माइनस टर्म को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब जो अलग अलग है उसमें देखेंगे क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन है, ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहाँ क्या बचा, एम स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, एन स्क्वायर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? चलिए आगे आते हैं। इन ये एल प्लस एम है, ये एल एम प्लस एल है ना, प्लस एम प्लस 1 है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में ऑलरेडी पहले से बनाया, इसको ब्रैकेट में ले लिया हुआ है, इसका मतलब ये सेपरेट कर ही दिया है कि ये दोनों एक साथ होगा, ये दोनों। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, बोलो, दोनों में क्या है, एल कॉमन है। क्या है, एल कॉमन है, तो एल कॉमन ले लिया। बचा क्या यहाँ पर, एम प्लस 1, और पहले भी हमने बताया था कि इन दोनों में क्या कॉमन है, एम प्लस 1 में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन है। क्या है, 1, एम प्लस 1। अब देखिए, अब ये एक टर्म हो गया और एक टर्म ये हो गया ना। अब इस टर्म में m प्लस 1, इस टर्म में भी m प्लस 1, तो m प्लस 1 दोनों में कॉमन हो गया, m प्लस 1। अब यहाँ जब m प्लस 1 यहाँ से कॉमन लिए तो बचा क्या, l, और यहाँ क्या बचा, 1। ये है y प्लस जेड, यहाँ भी है y प्लस जेड। क्वेश्चन y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है यहाँ पर y प्लस जेड यहाँ भी है, y प्लस जेड यहाँ भी कॉमन है, y प्लस जेड कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, y, और यहाँ क्या बचा, 9। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले पेयर बनाएंगे कि कुछ कॉमन हमको दिखे, कुछ कॉमन दिखे, तो इसका पेयर बना लेते हैं, इसका पेयर बनाकर देखते हैं हम लोग। 5y का स्क्वायर माइनस 20y, माइनस कॉमन लेना यहाँ पर, चलो पहले अभी लेना 8z प्लस 2yz ले लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा, केवल y, 5 से दोनों ही डिवाइड हो रहा है, तो फिर केवल y बोल रहे हो। 5y से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y, और ये बचेगा 4, बचेगा y से तो y कैंसिल हो गया, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जा 20। कोई डाउट है, नहीं। यहाँ पर अगर हम दोनों में z, देखो z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, तो दोनों में z कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, z प्लस z, माइनस नहीं लिए हैं, क्या लिए हैं, प्लस कॉमन लेंगे, मतलब कोई साइन में चेंजिंग नहीं होगी। माइनस कॉमन लेते हैं तभी साइन में चेंजिंग होती है। चलिए, तो जब हम प्लस कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस, अच्छा 2 भी कॉमन है बेटा, केवल z कॉमन ही है, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, 2z कॉमन लेंगे। जब 2z कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, -4, z से z कट गया, 2 4 जा 8, अब माइनस है तो -4, और यहां से 2z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y नहीं बचेगा, ये हो जाएगा 5y, y -4 प्लस 2z, और ये हो जाएगा y माइनस, इसको अरेंज कर दिए, ये प्लस y था तो पहले लिख दिए, और ये -4 था बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा इसलिए किए ताकि आप लोगों को देखने में, आप लोगों को समझने में आसानी हो। y -4 यहाँ भी है, y -4 यहाँ भी है, ठीक है ना। y -4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 5y, और यहाँ बचा क्या बचा, 2z। दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब हम अगेन यहाँ पर दो का पेयर बनाते हैं। तो ये देखिए 10ab प्लस 5b, और यहाँ पर प्लस 4a प्लस 2, दोनों का पेयर बनाए। क्यों बनाए, 10ab 5b, देखो क्या हो रहा है, 5 से 10 कैंसिल हो जा रहा है ना। हम ऐसे भी कॉमन तो जो है 10ab 2 से भी ये कैंसिल हो रहा था नहीं, लेकिन अगर 2 से इसको कैंसिल करते तो 5a बचता, क्या बचता, और फिर इसको कट करते तो इसमें से कुछ भी कटता भी नहीं और कुछ कॉमन भी नहीं मिलता। 4a और 5b में क्या कॉमन मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो पहले ये देखना है कि हम किसको किसको साथ लें कि हमारा काम बने। तो इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ लिया, तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिला, 5b नहीं मिलेगा,
5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी, b से भी डिवाइड हो जाएगा, b से ये भी, 5 भी कॉमन हो गया, बचा क्या, बचेगा क्या 2a, और यहाँ क्या बचेगा 1। इन दोनों में से क्या कॉमन है 2, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 2a, और यहाँ बचेगा 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 दोनों में से क्या हो गया कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 5b, और यहाँ क्या बचा प्लस 2। आंसर लास्ट क्वेश्चन है क्या, अच्छा अभी और क्वेश्चन है, चलिए आइए इसमें से कॉमन हम लोग लेते हैं। देखो अगर हम इन दोनों को कॉमन सॉरी पेयर बनाते हैं और इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो हमारा काम नहीं बनेगा, लेकिन हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हम लोग, जैसे 6xy है प्लस 6 ले लिया और माइनस 4y माइनस 9x, इस दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो 6 कॉमन हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या xy प्लस 1 बचेगा, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि तुरंत देखे कि 6x यहाँ गया 6x यहाँ गया तुरंत कॉमन ले लिए, ऐसा हमें नहीं करना है। बात समझ आ रहा है ना, हमें देखना है कि हम अगर कॉमन ले रहे हैं तो जो बच रहा है वो सेपरेट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा, क्लियर है ना, एक टर्म जो है कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले हमें देखना पड़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। अब चलिए अब हम आते हैं किस पे, अब हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या है, ले लिया जाए। जब हम इन दोनों को मतलब 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x इसको एक साथ लेते हैं तो ये इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, और y से ये भी डिवाइड हो जाएगा, y से, तो बचेगा क्या 2y कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा 3x, और यहाँ क्या बचा इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो प्लस 3 कॉमन लिया, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ 3x माइनस 2 है और यहाँ 2 माइनस, दोनों में कल भी ऐसा क्वेश्चन एक आया था ना कि यहाँ पर इसके पहले 3x के पहले प्लस है और यहाँ 3x के पहले माइनस है, लेकिन दोनों जगह क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस इसको तो एज इट इज रहने देंगे 3x माइनस 2, ठीक है ना, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस यहाँ आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और अंदर वाला जो भी है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट से कॉमन है ना, तो अंदर वाला जो भी है उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो माइनस 3x है तो क्या हो जाएगा प्लस 3x, और यहाँ 2 के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2। अब देखिए दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया, 3x माइनस 2 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन लिया, ये हो जाएगा 2y माइनस, समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब a के प्लेस पे a है और b के प्लेस पे ये है, मतलब a के प्लेस पे a स्क्वायर है और b के प्लेस पे b स्क्वायर है, तो हम लोग का फॉर्मूला है कि a प्लस b मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, ये डायरेक्ट फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b a माइनस b, डायरेक्ट फॉर्मूला इनपुट कर दिए। चलिए आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है p के पावर 4 माइनस 81, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि p के पावर 2 मतलब p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या है a प्लस b, तो p स्क्वायर प्लस 9 और p स्क्वायर माइनस 9, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9, ये ऐसे ही रहेगा, और इसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं कि p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोई फॉर्मूला, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते तो p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता, लेकिन कोई फॉर्मूला हमें बताया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का नहीं बताया है, a प्लस b का होल स्क्वायर बताया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, बात समझ आ रहा है ना, तो हम लोग इसको एज इट इज रहने देंगे, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9
और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा p प्लस 3 और p माइनस 3, नहीं हो जाएगा? ये a प्लस बी a माइनस बी, समझ में आया? नहीं आया? नेक्स्ट चलिए अगेन इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए के प्लेस पे ये एक्स स्क्वायर हो गया और बी के प्लेस पे एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ए है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूले को पुट कर दिया। अब इसको ब्रेक करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ए की जगह पर वाई है, बी की जगह पर जेड है, तो वाई का स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस जेड का स्क्वायर, ये पूरा आ गया। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, तो y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है ना, इसके पहले माइनस का साइन लगा हुआ है, तो पहले ब्रेक करेंगे तब तो हमको पता चलेगा कि किसका साइन चेंज होगा, किसका रहेगा। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y, अरेंज कर दिया इसको, 2y, 2 और जेड में देखना था। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, देखो बेटा यहाँ पर है प्लस है ना, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस माइनस जेड का स्क्वायर। समझ में आया? नहीं आया? ये जेड है, ये क्या है, जेड है। और इसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं हो रहा है। चलो तो इसको हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर होगा ना, होगा। अब ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर ए प्लस बी, और ए माइनस बी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है यार? अब ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab 2xz और माइनस प्लस बी का स्क्वायर तो जेड का स्क्वायर। क्लियर है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है ना। तो एक्स के जगह ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर जेड पुट कर दिया, ये आ गया, ये एक टर्म आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2xz हो जाएगा। एक्स का दोनों सेम कास्ट का रहेगा, देखेंगे अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz माइनस जेड का स्क्वायर, ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, साइन चेंज हो गया सबका। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कर दिया, क्या बचा 2x का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2xz ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 2xz माइनस जेड का स्क्वायर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट
आइए a के पावर 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। a के प्लेस पे a स्क्वायर हो गया और b के प्लेस पे b स्क्वायर प्लस b के पावर b के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पे क्या है a स्क्वायर और b माइनस बीच वाला टर्म माइनस में है तो माइनस में, और b के प्लेस पे क्या है b स्क्वायर, तो आंसर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या a का स्क्वायर, इसको और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। आंसर एक बार देखोगे क्या की और सॉल्व किया है, इसको लिख सकते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। क्या आंसर दिया है, ये दिया है, क्या दिया है? अच्छा हाँ ठीक है, समझ आ गया। तो देखो a प्लस बी दो बार है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a माइनस बी दो बार है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, समझ आ गया। ये भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं, ये होल स्क्वायर जैसे एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था एक्सपोनेंट एंड पावर में कि अगर a इंटू बी के पावर m है तो हम लोग लिख सकते हैं कि a के पावर भी m होगा और b के पावर भी, तो यहाँ पर ये a है, ये a है और ये पूरा, तो a इंटू बी के पावर 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसके भी पावर 2 होगा, इसके भी पावर 2 होगा। नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बोर्ड पे लाइट आ रही है क्या, सारे क्वेश्चन में आई होगी। चलो नेक्स्ट, रहने बस यहीं तक, लास्ट 3 क्वेश्चन बचा है। यहाँ पर फॉर्मूला अलग यूज होगा, ठीक है ना, यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यहाँ तुम लोग को दिमाग लगाना है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोग क्वेश्चन यूज किए थे वहां भी इसी तरीके से जो यहाँ समझाने जा रहे हैं उसी तरीके से वहां भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें करना क्या है, जैसे आपके पास पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 ये दिया हुआ है, सबसे पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, तो क्या आएगा 8p स्क्वायर, क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करेंगे, 8p स्क्वायर को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने पर मिडिल वाला टर्म आ जाए, प्लस करने पे या माइनस करने पे। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 2 या, नहीं लिख सकते हैं 4 2 या 8, तो 4 में 4 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा, नहीं आएगा। 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आएगा, आएगा। तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन p चाहिए हमें तो दोनों के साथ p होना चाहिए, तभी तो 4p प्लस 2p करेंगे तो 6p आएगा। तो हमने क्या किया, p का स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8, दोनों का पेयर बनाएंगे जैसा कि पहले बनाए थे ना। इस दोनों पेयर में से कॉमन लेंगे p प्लस 4 हो जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा p प्लस 4, p प्लस 4 क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, p और यहाँ क्या बचा, क्लियर है। चलिए इसमें भी वही काम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्यू स्क्वायर 21 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू 21 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 21 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 7 3 या 21, 7 3 या, और प्लस माइनस करने पर हमें क्या लाना है, 10 क्यू, केवल 10 क्यू नहीं लाना है, माइनस 10 क्यू लाना है, क्या लाना है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 21 क्यू स्क्वायर आना चाहिए, ये ध्यान देना है। प्लस माइनस करने पे माइनस 10 क्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 क्यू स्क्वायर आ जाए। तो जरा देखिए, अगर हम यहाँ पर भी क्यू पुट कर दें, यहाँ भी क्यू पुट कर दें, और दोनों को प्लस कर दें, दोनों को प्लस कर दें, तो प्लस प्लस 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और 10 क्यू आ गया। लेकिन हमको प्लस तो चाहिए नहीं था, क्या चाहिए था, माइनस चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों प्लेस पे क्या पुट कर दें, यहां भी माइनस कर दें और यहां भी, तो माइनस माइनस सॉल्व हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए। तो देखो माइनस माइनस प्लस 7 3 या 21 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आया, क्या आएगा, प्लस 21 क्यू, मल्टीप्लाई करने पे भी आ गया और प्लस माइनस करने